Welcome students. I hope you all have understood about the microeconomics and macroeconomics. In the last video which we have discussed about the micro and macro both and its components. Now in this video we are discussing the rest of the topics of chapter first, and today we are going to complete them. So the next topic which is given in the chapter, that is positive and normative economics. What does the word positive and normative means? Here we are going to discuss in this video कि इकोनॉमिक्स तो होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं इनका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है दैट आर पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम केवल एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट स्टार्ट किए हैं, उनका मेन मोटिव क्या है कि उन्हें ऐसा करना है बट अभी किया नहीं है। तो दैट वी ऑल विल स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बिफोर स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज गिवन इन योर बुक, it deals with economic issues. It deals with economic issues. What does the word economic issue mean? Economic issue क्या होता है? Economic issues are the problems which our economy is facing, like problem of unemployment, problem of increasing inflation rate कि किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, problem of deflation, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट inflation is the major problem of poverty. These are some of the economic issues which we are studying in economics. Positive economics deals with the problems of economic issues related to past, present और future. पास्ट में अगर कोई चीज़ हुई, यानी पास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट में कितना बढ़ा, उसके बाद फ्यूचर में कितना बढ़ा, दैट वी आर स्टडिंग इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. All the things which are related to past, present and future, all the economic issues that we are studying in positive economics. It deals with such conditions, such economic situations which can be studied using these facts and figures. ये इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम फैक्ट्स और फिगर से निकाल सकते हैं कि 22%, 32%, 11%, इतना यानी परसेंट, यानी कुछ फिगर है हमारे पास, कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम निकाल सकते हैं कि ये चीज़ इतनी बड़ी. अब जैसे बुक में आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था, पॉवर्टी इज इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर. जो पॉवर्टी थी उस पर अफेक्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हुआ. पॉवर्टी यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हो गए. वाई? देन नाउ इट इज ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द पास्ट. यानी इस वाले एग्जाम्पल में मैंने किसकी बात की, पास्ट की बात की कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉवर्टी वाज एट द इंक्रीजिंग रेट. सेकेंड एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर बुक इज 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर. यानी इट इज रिलेटेड टू, यानी कि जो चीज पुअर है मीन्स इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट कि वो पुअर है. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि if population in India continues to grow at the existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2020. Means कि अगर ये सब होगा तो हम एक assumption लगा रहे हैं कि इतना ये चीज़ हो सकती है, यानी वो उतनी तो होगी ही, उससे ज़्यादा भी होगी लेकिन उससे कम नहीं होगी. यानी ये चीज़ें हमारी फैक्ट हैं, हकीकत है. जो चीज़ें हमारी प्रेजेंट में हो चुकी हैं, पास्ट में हो रही हैं, और पास्ट में हो चुकी हैं, प्रेजेंट में हो रही हैं और फ्यूचर में होगी. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक. Study these characteristics. It will help you to make this word positive economics clear. First characteristic which is given in your book is these statements highlight the nature and extent of economic problems. ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नेचर को बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस नेचर को बिलोंग करती है. वेदर इट बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्या हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिंपल है कि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है.
अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इकोनॉमी सिंपल है, मिक्स्ड है या एग्रीकल्चरल है, ये मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बता रही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक यू द मीनिंग क्लियर। तो ये नेचर के बारे में बताती है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। सेकेंड, ये जो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्टेटमेंट्स कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज गिवन दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। अगर मैंने कुछ चीज़ बोली है तो पहले तो उसको वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई करने पे ये सच निकलती है कि यहाँ ये चीज़ हुई है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर वेरीफाई करने के बाद गलत निकलती है तो मीन्स दे आर नॉर्मेटिव। सिंपल। नेक्स्ट इज दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट। यानी कि ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ये मैटर नहीं है डिबेट का कि मैंने बोल दिया, सामने वाले ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें डिबेट का तो कोई काम है ही नहीं, यानी कि इसमें वैल्यू जजमेंट का कोई काम नहीं है। वैल्यू जजमेंट का जितना भी काम होता है दैट इज इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का टोटल अपोजिट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आई होप यू हैव ऑल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मींस व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी, इट इज गिवन इन योर बुक। व्हाट ऑट टू बी मींस क्या हो सकता है या क्या हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है ना। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें जितने भी ओपिनियंस होते हैं वो सारे वैल्यू जजमेंट होते हैं। कुछ वैल्यू केवल वैल्यू को हम जज कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं हो पाता, और देयर डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। इसमें पहले हम पता कर लेते हैं कि 22% पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन पास्ट, तो वो थे, तभी हमने एक अनुमान लगाया। और इसमें हम अनुमान लगाते हैं लेकिन अनुमान कभी भी सही नहीं निकलता। नाउ फर्स्ट पॉइंट इट इज गिवन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट will one day bring an end to the problem of unemployment। एंड जो ये एक्ट दिया है वो हमें ये बता रहा है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एक्चुअल में खत्म करेगा। अभी उसने किया नहीं है। इट इज गोइंग टू फिनिश द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। करेगा, अभी किया तो नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। MRNGA is just a program of financial aid to the unemployed people in rural area. It will make the people parasites and lifelong unproductive। ये केवल लोगों को पैरासाइट, एक कीड़े की तरह पकड़ के रखा हुआ है उसने, और ये लोगों को अनप्रोडक्टिव करने वाला है, क्योंकि इसने लोगों को ये तो विश्वास दिलाया है कि ये लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करेगा, बट स्टिल उसने दूर अभी किया नहीं है। जब वो करे तब हम मानेंगे कि वो करने वाला है। अभी उसने किया नहीं है, अभी वो केवल हमसे कह रहा है। अब इसमें वी आर नॉट श्योर कि हमारा काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जिसमें काम हो चुका होता है दैट इज पॉजिटिव, और जिसमें अभी केवल हम अनुमान लगा रहे हैं मींस इट इज गोइंग टू बी हैपन, अब वेदर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉर्मेटिव। थर्ड पॉइंट इज गिवन, MGNREGA uses taxpayers money and should therefore be stopped। अब ये जो एक्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये क्या कर रहा है, ये टैक्स पेयर्स की मनी को यूज कर रहा है। अब इसने ये बोला है कि मैं मनी यूज नहीं करूंगा, मैं इन सब चीजों को रोक दूंगा और मैं अपना पैसा लगाऊंगा। अभी बोला है इसने, अभी कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट इज MRNGA should not pursued unless it ensures asset creation in the economy। ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट नहीं बनता। There is a lot much difference between asset and liability। asset means हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, तो अभी तक उसने हमारे लिए एसेट को क्रिएट नहीं किया है हमारी इकोनॉमी में, तो ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि ये एसेट क्रिएशन जो है नहीं बनता हमारी इकोनॉमी के लिए। अब ये सारे स्टेटमेंट्स जो है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे हमने पॉजिटिव के पढ़े, सीधे इसके जो अपोजिट है दैट आर ऑफ नॉर्मेटिव। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करता है, ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करता। सेकेंड इज these statements leads to controversies and debates। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको लीड करता है, कंट्रोवर्सीज को, पब्लिक डिस्कशन, पब्लिकली डिस्कशन करें हम किस चीज पे, किसी एक चीज पे, और फिर हम एग्री ना हो तो हम उसके अगेंस्ट बोलें, दैट मीन्स कंट्रोवर्सी। ये लीड करता है कंट्रोवर्सीज को और डिबेट्स को। थर्ड इज these statements indicate opinions and therefore not verifiable for truth। यानी कि इनको हम वेरीफाई कर सकते
हैं ट्रुथ के लिए, ये these are not verifiable for truth. And the fourth is mRNGA statements reflect what ought to be as a solution to economic problems. ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को केवल इस तरीके से सॉल्व करता है कि ये हमारे लिए ऐसा कर सकता है, तो इस चीज़ पे हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन still it is not doing anything. So I hope you all are clear with both the statements, positive economics and normative economics. Moving forward with the difference, study the difference from the book. If you have cleared the meaning, अगर आप लोगों को meaning clear हो गया है तो I hope you will understand the difference among these two statements. If feeling any problem, you can call me anytime or you can message me anytime. अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की तरफ, जो है अपना economy. Economy I have already discussed you in short. कि economy क्या होता है, the method, the way by which, the system by which the people earn their living, that is economy. Economy में हमारे भी different persons are living, like teacher is teaching in school, farmer is working in his field, और many of the examples are there. Doctors go to hospital. So these are the economy. अब economy का nature और level पढ़ते हैं कि nature क्या होता है. अब जब हम nature और level की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जो इकोनॉमी का सिस्टम है, ये दो चीज़ें इंक्लूड करता है, एक नेचर, एक लेवल. अब नेचर क्या होता है, इकोनॉमी बहुत तरीके की होती है. कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फार्मर्स जो है अपना खुद प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स को सेल करते हैं, तो वो हो गई हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. सिंपल इकोनॉमी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बताने वाली हूँ, सिंपल इकोनॉमी जहाँ पे हम अपना कैपिटल यूज करें, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड एक्सटेंट तक हो, दैट इज सिंपल इकोनॉमी. और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे हो, कैपिटल भी बहुत सारा हो, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स. कि मुझे ये समझना है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं और मुझे प्रोडक्शन भी बहुत सारा करना है, तो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. अब हम आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज which are discussed in the book, and also there are 3 types of economies. One is controlled, other is free, and the next one is mixed. अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. कंट्रोल क्या होता है, फ्री क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है. कंट्रोल इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे सारा कंट्रोल, नाम से ही पता चल रहा है, सारा कंट्रोल किसके पास हो, सेंट्रल अथॉरिटी के पास. इसे हम खुद ना कंट्रोल करें, सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करे, दैट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी. फ्री इकोनॉमी क्या होती है, द इकोनॉमीज वेयर डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी लो, यानी नोशनल, जहाँ पे कंट्रोल बहुत ही कम हो. यहाँ तो हमारे हाथ में कंट्रोल हो, अगर हमारे हाथ में आया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट के हाथ में तो कंट्रोल रहता ही नहीं है, तो दैट इज फ्री. और मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कंट्रोल गवर्नमेंट के पास भी रहता है और हमारे पास भी रहता है. तो ये सारी चीजें जो है, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं. इनके डिफरेंस को हम पढ़ते हैं. तीनों में डिफरेंस क्या है. पहला डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया कि इस इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट के हाथ में या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में. फ्री इकोनॉमी क्या रहती है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस. मार्केट में जितने भी फोर्सेस हैं, मार्केट के फोर्सेस में, मार्केट के हाथ में जितनी भी चीजें हैं, मार्केट में बायर्स रहते हैं, सेलर्स रहते हैं, वो जब अपने अकॉर्डिंगली काम करें, गुड्स का प्राइस डिसाइड करें, दैट इज फ्री इकोनॉमी. और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय both by central authority and by the market forces, that we are studying in mixed economy. दूसरा डिफरेंस की हम बात करें, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर. समाज के भले के लिए, समाज की भलाई के लिए इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं. फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, दीज आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अगर ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस के पास डिसीजन रहेगा तो हम केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही ये इकोनॉमी पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम होता है प्रॉफिट को अर्न करना. और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का काम रहता है. दे आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. तो इनमें जब दोनों चीजों की बात की जाए तो दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब एक और चीज दी है, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज आल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी.
क्योंकि इसमें हम जितना भी काम करते हैं वो सोशल के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। इट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी रहती है, ये हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं, तो इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कैपिटल को जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। अब तीसरे डिफरेंस की बात करें तो हम इसमें मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में सारा काम रहता है, तो गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करती है गुड्स का। गवर्नमेंट डिसाइड्स द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स। इसमें रिसोर्सेज किसके हाथ में रहते हैं, पीपल के हाथ में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो पीपल हैं वो डिसाइड करते हैं, उनके पास खुद होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, दे एक्चुअली डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स। एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड बाय पीपल। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। इसमें प्राइस तो डिसाइड करते हैं हम, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। एक बार गवर्नमेंट से वेरीफाई होकर आता है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने हाँ कह दिया तो उसके बाद एक्चुअल प्राइस गुड का माना जाता है। अब चौथा डिफरेंस जो आपकी बुक में दिया है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ आपको पता ही है, यहाँ गवर्नमेंट की बात है तो पब्लिक सेक्टर की बात की होगी। अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, इसमें इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर करता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में public and private sector. Now these all are the difference among these three. I hope you all have understood. If facing any kind of problem, you can call me anytime, message me anytime. Thank you so much.